अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डे टू सीरीज़। आज आप देखेंगे लकड़ियों पे रोटी बनाना। ये मैं आई तो मैंने पहले पिजन का दीदार वगैरह किया, उसके बाद हमने अपना काम वगैरह शुरू कर लिया। मैं आपको बता रही थी ना कि मैं एक बिगिनर ब्यूटिशियन हूँ, तो ये मेरा सैलून का सेटअप है जो मैंने अब स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा और आपका साथ रहा, आपकी दुआएं रहीं, आपकी सपोर्ट रही, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपना सैलून एक दिन इन्हेंस करूँगी। फिर यहाँ पे हम अपना काम वगैरह कर रहे थे क्योंकि मुझे काम अपना जल्दी कंप्लीट करना था। आज मंडे था तो मुझे स्कूल जाना था। 3 ऑफ के बाद, 3 छुट्टियों के बाद आज हमारा मंडे का बिज़ी डे होने वाला था। बच्चों के लॉन्ग टेस्ट स्टार्ट थे तो बच्चे भी थोड़ा प्रेशर में थे और हम भी थोड़े प्रेशर में थे। हमें टाइम से स्कूल के लिए निकलना था, पहुँचना था। बस पहले अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि हर लड़की के लिए सबसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपना घर होना चाहिए, अपना बच्चे होना चाहिए, अपना हस्बैंड होना चाहिए। बाकी ये सब काम दुनिया के साथ चलते रहते हैं। बट ये मेरी ज़िंदगी में टीचिंग करना ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। मैं शादी से पहले भी टीचिंग वगैरह किया करती थी। ये मुझे सिर्फ शौक़ था। मैं अपने शौक़ की बिना पे, यानी कि मुझे बहुत कुछ सीखने का, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हर वो एक्सपीरियंस हो जो मेरी ज़िंदगी में मेरे काम आए, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आए। तो मैं हर वो चीज़ को पिक कर लेती हूँ, हर वो चीज़ ऐड कर लेती हूँ अपनी लाइफ में, हर वो चीज़ सीख लेती हूँ जो ज़िंदगी में कभी भी मेरे काम आ सकती है। एक औरत के लिए यही बेहतर होता है, कि औरत के लिए यही अच्छा होता है कि उसको हर वो चीज़ आनी चाहिए जो उसकी ज़िंदगी में काम आ सके, उसे अच्छे बुरे वक्त में काम आ सके। बस इस तरह से हम अपने घर को भी मैनेज करते हैं, अपने काम को भी मैनेज करते हैं और अपनी ड्यूटी को भी मैनेज करते हैं, अपने बच्चों को भी मैनेज करते हैं और सब कुछ साथ साथ चलता है। लाइफ हर किसी की इजी नहीं होती, बहुत कुछ लाइफ में चेंज होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ बुरा होता है। तो बस हर इंसान को अपनी लाइफ के साथ साथ चलना चाहिए। यहाँ पे हम स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। ये मैं सॉक्स वगैरह पहन के जाती हूँ स्लीपर के साथ, क्योंकि बहुत मिट्टी वगैरह होती है हमारे एरिया में। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मुझे अपने हाथ पाँव वगैरह का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। मैं यहाँ पर आने के बाद, मैक्सिमम मुझे 4 साल हो गए मेरी शादी को। यहाँ पर आने के बाद मेरे हाथ पाँव बहुत रफ़ हो चुके थे, अब जाके कुछ बेहतर होने लगे हैं। हम स्कूल पहुंच चुके थे। असेंबली के टाइम हमें वीडियो वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम हमारी खड़ी होते हैं। ये मेरी क्लासरूम है और ये मेरे What छोटे is your छोटे name? बच्चे हैं जो मेरे What स्टूडेंट्स is your हैं, father name? प्यारे प्यारे से। How old are इनको you? मैं 3 दिन के बाद 4 मिल years. रही Very थी, तो good. फिर कितनी years मैंने के इनको आप? बुलाया। मैंने इनसे Very पूछा good. आप In कैसे which class do हैं, you read? आप ठीक हैं, Very आपका good. दिन कैसे शाबाश, रहे, बहुत प्यारे आपके बेटे हो आप ऑफ तो। कैसे रहे, कि आपने प्रिपरेशन की टेस्ट वगैरह की। यहाँ पे मैं बच्चों को एक्टिविटी वगैरह करवा रही थी, क्योंकि कहते हैं सुबह सुबह जब स्कूल इंटर होना तो बच्चों को एक्टिविटी करवाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से बच्चों में मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उसके अलावा बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, बच्चों को काम करने में मज़ा आता है, बच्चे पुरसुकून हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे जब घर से निकलते हैं तो ये देखें, मूड ऑफ करके निकलते हैं, रो कर निकलते हैं। कोई बच्चे आना चाहते हैं, कोई नहीं आना चाहते। तो उस तरह से हमें बच्चों को फ्रेश करने के लिए, बच्चों का मूड अच्छा करने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होना चाहिए हमारी कि बच्चे क्या चाहते हैं। तो हमें बच्चों के हिसाब से, बच्चों के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। बस फिर हम पहले बच्चों को खेल कूद में लगाते हैं, उनको एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं उनको, तो ताकि उनका मूड जो है वो अच्छा हो जाए और फिर वो पढ़ सकें। ये हम उनके टेस्ट वगैरह ले रहे थे। माशाल्लाह बच्चों ने टेस्ट कर लिया था। उसके बाद वो कलरिंग वगैरह कर रहे थे। ये मेरा नाश्ता था जी। जो मेरा नाश्ता है वो मेरी अम्मी के घर से ही आता है स्कूल में, क्योंकि मेरी भतीजी मेरे साथ, मतलब मेरे स्कूल में ही पढ़ती है। तो बस फिर उसके नाश्ते के साथ साथ मेरा नाश्ता आता है। फिर हमें ऑफ हुआ, हम घर के लिए वापस आए और माशाल्लाह से ये हमारा एरिया था। ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे ट्यूबवेल में, मैं वापस आई तो नहा रहा था। उसको कोई होश नहीं था कि क्या मुझे इस टाइम नहाना चाहिए या नहीं। माशाल्लाह से अपनी ट्यूबवेल होने के बहुत से फ़ायदे भी और बहुत से नुकसान भी। आप यकीन करें, मुझे दिन में 3-3 दफ़ा इसके कपड़े, 3-3 4-4 5-5 दफ़े इसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, इसी वजह से कि मैं पहनाती हूँ, ये फिर ट्यूबवेल में चला जाता है, मैं पहनाती हूँ, ये फिर ट्यूबवेल में चला जाता है। खैर बच्चे हैं, ये ऐसा ही करते हैं। बस फिर उसके बाद हम घर आए तो उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। फिर हमने अपने रूम का काम वगैरह स्टार्ट किया। अपने कमरे की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है बच्चे हैं, ये तो एक दिन नहीं कमरे को साफ़ रहने देते, एक दिन क्या, एक घंटा भी साफ़ नहीं रहने देते। ये सफाई करो, सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन करो, उसके बाद वापस से गंदा कर देते हैं। अपना काम वगैरह समेटा और उसके बाद हमने नमाज़ वगैरह अदा की। ये मेरी ज़िंदगी के बिकॉज़ फर्स्ट व्लॉग्स हैं, मैंने अब स्टार्टिंग की है व्लॉग्स की। तो आप यकीन करें, जब
मैं नमाज़ पढ़ी थी और इस नमाज़ में मैं जब शूट कर रही थी, मैं वज़ू करते हुए मैं वीडियो बनवा रही थी, नमाज़ अदा करते हुए जब वीडियो बनवा रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे खुद से ऐसा लग रहा था, खुद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ी हूँ। तो मेरी राय भी यही है और मैं चाहती भी यही हूँ, और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि लोग ऐसी इबादतों की, ऐसी चीज़ों की वीडियोस बनाया करें कि जो लोग समझे कि शायद सिर्फ हमें दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने कबूल करना है, तो हमें उन्हीं के सामने ही सिर्फ अदा करनी चाहिए। खैर, फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद हमने आटा वगैरह गूँधा। ये देखें, ये हमने आटा वगैरह गूँध लिया है। उसके बाद हम आए, ये हमारी लकड़ियाँ वगैरह जहाँ पे पड़ी होती हैं आग जलाने वाली, हमने उनको उठाया और सब कुछ रखा। ये मेरी देवरानी ने बनाना था सालाना आज, तो उसने बनाया था। कद्दू गोश्त हमारे घर बने थे इस दिन। एंड फिर मैंने आग वगैरह जलाई। ये देखिए, ये मैंने लकड़ियाँ वगैरह सब चूल्हे में रख दिया। उसके बाद ऊपर मैंने रखा है जी एक ऑयल का, मतलब खाली पैकेट जो होता है, जो हम ऑयल डाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, उसके खाली पैकेट बहुत काम आते हैं, हमें वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हीं के साथ आग बहुत अच्छी और बिल्कुल जल्दी जल जाती है। ये हम जब मैं मतलब आटा वगैरह के पेड़े बना लेती हूँ, तो ये हमारे घर में जो मुर्गियाँ वगैरह हैं और कबूतर वगैरह वो सब जमा हो जाते हैं खाने के लिए। फिर खैर हमने रोटी वगैरह अपनी बनाई, उसको कंप्लीट की। फिर मैं रूम में आई अपने, मेरे बेटे ने फिर से कपड़े अपने गंदे कर दिए तो उसको चेंज वगैरह करवाया। उसके बाद मैंने अपने बेटे के कपड़े थे कुछ जो धोए थे, वो पड़े थे, उसके प्रेस वगैरह किए, प्रेस वगैरह करके रखे क्योंकि इसके लिए पहनाने के लिए, जब भी पहनाने हो तो फ़ौरी तो इंसान प्रेस नहीं कर सकता। बच्चे हैं, दिन में कितनी दफ़ा गंदे कर देते हैं। खैर, ये वीडियो मेरी शूट करने का मकसद ये था। इस वीडियो को इस टाइम लाइट भी नहीं थी आपके सामने। आजकल के इलेक्ट्रिक कितना ज़्यादा तंग कर रही है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, बिजली का आना जाना। वैसे मैं मोस्टली जब बर्तन यूज़ होते हैं तो उनको फ़ौरन से ही धो लेती हूँ, लेकिन ये बर्तन मैंने इसी वजह से रखे थे आपको दिखाने के लिए कि जो काली देगचियाँ होती हैं जो हम चूल्हे पे इस्तेमाल करते हैं, उनको धोया कैसे जाता है। ये जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं, जिनसे खाना बनाते हैं, उन लकड़ियों की जो राख होती है ना, उन्हीं के साथ धोया जाता है ताकि ये जो पाइप लाइन होती है ये ख़राब ना हो और बंद ना हो। बस उसके बाद हमने अपने बर्तन वगैरह धोए, काम वगैरह ख़त्म किए। फिर हम निकले, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग वॉक के लिए निकले। रात को हम गए, हमने थोड़ी सी वॉक की, अपना फ़्रेश हुए, माहौल, अच्छी इन्वायरमेंट हासिल की। फिर हम उसके बाद घर आ गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।